गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने 2 दिन आप लोगों के साथ लाइव सेशन किया था जिसमें हमने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, बेसिक कॉन्सेप्ट, सब चीज़ों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिया था। और आप लोगों के रिस्पॉन्स से ये भी पता चल रहा था कि आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है। ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, ये उसमें क्लियरली मैं देख पा रही थी, क्योंकि जिस स्पीड से आप लोग आंसर्स कर रहे थे और जिस स्पीड से आप लोगों ने उसमें अपना दिखाया था परफॉर्मेंस, उससे साफ साफ पता चल गया था कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आपको लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखना है। फाइनली आपको 48 आवर्स में अब कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है अपने एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अब 2 दिन बचे हुए हैं और अब आपको न्यू नॉलेज गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको बस कुछ चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है जो आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर दिलाएंगी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए वाइल यू आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, और उससे 2 दिन पहले भी आपको किन टिप्स का ध्यान रखना चाहिए उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी स्पेशल ये वीडियो है, बट ये ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जो भी पीजीटी के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी बात सोशियोलॉजी की करेंगे। देन हम ओवरऑल आपको आपको बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है एंड आई नो आप लोग पढ़ने में बहुत बिजी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लोगों ने इतनी तैयारी की है तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस तो मिलेगी। तो सबसे पहले आप बी कॉन्फिडेंट आप लोग, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप जब लगन और मेहनत अपनी लगाओगे और सही स्ट्रेटजी का पालन करोगे तो ही आपको मिलेगी सक्सेस। तो इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो अब आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं करना है कि हम पढ़ लें और शॉर्टकट में चीज़ें देख लें, हो जाएगा, नहीं। आपने इतनी मेहनत की है, इतनी लगन दिखाई है, तो अगर अब आप लास्ट मोमेंट पे सही स्ट्रेटजी लगाओगे तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा स्कोर पीजीटी में मिलेगा। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया ही था कि आपने अब तक सिलेबस को अच्छे से देख लिया होगा, क्विक रिवीजन भी आपने कर लिया होगा और पीवाईक्यूज तो हमने ऑलरेडी कर लिए। तो इतनी चीज़ें हमने कर ली हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो अब आप उसमें कोई भी नई चीज़ ऐड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। और 2 दिन पहले आप अब आप ऐसा करिए कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपने जो भी कुछ निकाला होगा, बस आप उन्हीं को अब देखिए। 2 दिन पहले सिर्फ उसी को रिवाइज करिए, उसके अलावा और कुछ भी अब आपको करने की नीड नहीं है। पीवाईक्यूज हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अब आपको पीवाईक्यूज लास्ट मोमेंट पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 10 ईयर्स के हमने ऑलरेडी कवर किए थे। कल की वीडियो में भी हमने कवर किए थे। कल लाइव सेशन में हमने 2000 से 21 तक किए थे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आपने नहीं किया है तो आप उसको 2x पे लगाकर फटाफट से देख लोगे, 1-1.5 घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगी और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वहाँ से मिल जाएंगे। तो अब आपको और कुछ भी करने की नीड नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार उस वीडियो को देख सकते हो आप लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। अदरवाइज आपने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अब सिर्फ उन्हें पढ़िए, कोई नई बुक कुछ भी रिवाइज करने की नीड नहीं है। मैंने ये भी आपको बताया था, हमारे जो क्लासिकल वेस्टर्न थिंकर्स हैं, लाइक ऑगस्ट कॉम्ट हो गए, इमानुएल दुर्खीम हो गए, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आपको सबको पता होगा कि पीजीटी में इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो आप जो भी पीवाईक्यूज लगाओगे या जो भी अभी लास्ट मोमेंट में करोगे, तो उसमें इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। ऑगस्ट कॉम्ट, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इनको बहुत डीपली अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी उनको रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर रिवीजन नहीं होता है तो जो तैयारी हमने कर रखी होती है उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। और अगर हम इंडियन सोशियोलॉजी की बात करें तो एम एन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, इरावती कर्वे, इन तीनों का लास्ट मोमेंट पे आप जो भी आपने पढ़ा हो उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आज ही मैं कहूँगी ये सारी चीज़ें कवर कर लीजिएगा, एक बार फिर से इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट मोमेंट पे।
सिर्फ रिवाइज करिएगा, कुछ भी नया पढ़ने की नीड नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ निकाल करके अलग से पढ़ने लगो, नहीं, वो आपको नहीं करना है। आपने जो भी इनका पढ़ा होगा या जो भी हमने कल पीवाईक्यूज लगाए थे उसमें भी आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चन एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, इरावती कर्वे और ऊपर जो हमने डिस्कस किए वेस्टर्न थिंकर्स, वहाँ से आए हुए थे। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं जो भी बात कर रही हूँ वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने की कर रही हूँ, नया नॉलेज गेन करने की नहीं कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों के शॉर्ट नोट्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। भले ही आप कितना अच्छे से इनको तैयार कर चुके हो, बट एक बार इनसे रिलेटेड बुक्स, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा आज ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर, तो फैमिली और मैरिज और किनशिप। ये चीज़ें आप जानते हो पीजीटी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से हैं। खास करके मैरिज के टाइप्स, हिंदू मैरिज एक्ट के आपने कल देखे थे कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। किनशिप रूल्स, एक्सोगैमी, इंडोगैमी, ये सब हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, तो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो लास्ट मोमेंट पे इनको एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा, इट विल रियली रियली हेल्प यू, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देख के जाइएगा, इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। जो भी आपने इनसे रिलेटेड पढ़ा होगा उनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए होंगे इस लेवल पे आकर के, तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। या उससे रिलेटेड अगर कोई आपका पीवाईक्यू है जो फंस रहा है तो उसको देख लीजिएगा। और अगर आप पीवाईक्यूज नहीं, आपने अभी तक अच्छे से रिविज़न नहीं किया है, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं 2000 से लेके 2021 तक। जो लोग लाइव में थे उनको ऑब्वियसली हेल्प मिली होगी। तो इन चीज़ों के एक बार मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके होंगे। अब पूरा बैठ कर के आपको 2 दिन में नहीं रिवाइज़ करना। मैं जो-जो टॉपिक्स बता रही हूँ, इनको एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। सो थोड़ा टाइम निकाल करके इन सब चीज़ों को ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली, ट्रांजिशन, फंक्शंस ऑफ फैमिली, पार्सन्स मर्डॉक ने जो भी दिए, ये बहुत एसेंशियल हैं, इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इन सब चीज़ों का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने वीडियोज़ में जब भी पीवाईक्यूज़ किए थे तो ये भी देखे थे कि सोशल चेंज और प्रोसेसेस से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। पंचायती राज से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हमने आपको कमिटीज़ कल बता दी थी। उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसने 2 टियर बताया, किसने 3 टियर बताया, कौन से सेक्शन में, कौन से शेड्यूल में है, कौन से पार्ट में है, एंड किस में किस चीज़ की बात की गई है, आर्टिकल्स, ये सब कुछ अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि पंचायती राज तो आप स्किप नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपका जो भी लेटेस्ट सेंसस का डेटा रहेगा उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। आप कुछ नहीं करना, नेट पे जाइएगा और आपको सेंसस 2011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ से डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। और गवर्नमेंट स्कीम्स की हमने ऑलरेडी जो परसों की लाइव ली थी उसमें हमने 50 क्वेश्चंस कराए थे गवर्नमेंट स्कीम्स के, तो उनको 2x पे लगा करके आप देख सकते हो, या फिर आप कहीं से भी शॉर्ट नोट निकाल करके उसको एक बार, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे गवर्नमेंट स्कीम के, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 1 से 2 सवाल यहाँ से आते हैं और वो बहुत ही मेरिट डिसाइड करने वाले होते हैं, क्योंकि वो अगर स्कीम्स किसी ने स्किप कर दी होंगी तो नहीं कर पाएगा। वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हमारे सोशल चेंज और प्रोसेसेस के जितना आपने पढ़ा होगा वो ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। हम यहाँ पर एक बात इसकी नहीं कर रहे हैं, मैं कई बार ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ चीज़ें रिवाइज़ करने की। हम यहाँ पे रिवीजन की बात कर रहे हैं, हम न्यू स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं। तो रिवीजन में भी हमें थोड़ा सा अब फ़िल्टरेशन करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं करनी है। आपको वेस्टर्न थिंकर्स जो मैंने 4 बताए वो, जो मैंने इंडियन थिंकर्स बताए वो, साथ ही साथ फैमिली, किनशिप एंड आपका मैरिज, ये तीन चीज़ें हो गई, और सोशल चेंज एंड प्रोसेस। तो इनके आप शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए होंगे उनको एक बार, मैं कह रही हूँ अगर कर भी लिया होगा तो भी एक बार फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर अच्छे से आपने पकड़ ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे फंसने वाला नहीं है, दैट आई कैन गारंटी। तो उसको स्किप मत करिएगा। आपको पैटर्न अच्छे से पता ही है, उसमें कोई भी आप टेंशन लेने की कोशिश मत करिएगा। 125 क्वेश्चंस आएंगे, 3.4 मार्क्स के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। 2 घंटे का समय रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 125 क्वेश्चंस रहेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हाई स्पीड मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब टाइम नहीं बचता है तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एग्ज़ाम हॉल में आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपको हाई स्पीड शुरू से ही बना करके रखनी है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही की है। अगर आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो गया तो फिर आप वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करोगे। आई एम वेरी श्योर कि आप ये चीज़ ध्यान रखोगे।
तो इसलिए शुरू से ही अपनी स्पीड बना करके रखिएगा। जो क्वेश्चंस 100% आ रहे हैं फटाफट उन्हें करिएगा, 10 बार पढ़ने की उन्हें नीड नहीं है। जिनमें आपको डाउट हो 50-50 का, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है, उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा और लास्ट में उसको अच्छे से देख करके लगाइएगा, समझ करके अपना लॉजिक लगा करके तभी लगाइएगा। ये नहीं कि इस ओनली और ये चीज़ें करके एलिमिनेट कर दिया, बस ख़त्म कर दिया। थोड़ा-सा अपना लॉजिक ज़रूर लगाइएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जितने 100% आते हैं उन पे बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करिएगा, एक बार देखा भर के आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारी डेली प्रिपरेशन का। हमने आपको बताया था, आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर ली होगी, अपने नोट्स बना लिए होंगे, पीवाईक्यूज़ भी प्रैक्टिस कर ली होगी, नाइट का रिवीजन भी किया है। तो इतनी चीज़ें आपने की हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। तो अब आपको कुछ भी नया करने की नीड नहीं है। अब आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट ऐसा कुछ भी बनाने की नीड नहीं है। अब आपको सिर्फ इतनी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, अपने टाइम के हिसाब से रिवाइज़ करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्लीप। तो स्लीप का आपने ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिन लोगों का दूर सेंटर गया है उनको आज रात या कल सुबह ही निकलना होगा आई थिंक। तो ज़रूर अपना ध्यान से कर लीजिएगा वो सारी चीज़ें। आपने सिलेबस पढ़ लिया, आपने थिंकर्स भी बना लिया, आपने मॉक टेस्ट भी दे दिया, आपने कंसिस्टेंसी भी लगाई है, इतनी चीज़ें आपने की हैं, तो आपका सिलेक्शन तो डन है ही। बस आपको जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसको ध्यान में रखना है, आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बस ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक आपको रुकना नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पीजीटी में 2026 में 1 सीट तो आपकी पक्की है। तो इसलिए विश्वास रखिए अपने पे। अब हम लास्ट में वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जिनका आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि टू डू लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैंने आपको बताया सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और उसमें से सिर्फ मुख्य विचारकों को ही देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी सब्जेक्ट के हो, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखो और उसमें भी इम्पॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं वो देखो। जैसे मैंने सोशियोलॉजी के लिए तो ऑलरेडी ऊपर बता दिए कि कौन से थिंकर्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आप देखो, उसको ही देखो और उसके अलावा कुछ भी आपको देखने की नीड नहीं है। बुक्स और ऑथर्स जो भी आपने लिखे होंगे उनकी ज़रूर आपने लिस्ट बनाई होगी, उनको फिर से रट लेना, क्योंकि रटने वाली प्रॉब्लम अक्सर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं रटने वाली चीज़ें। तो उसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ भी नया नहीं टच करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ भी नया पढ़ोगे तो वो कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करेगा। तो इसलिए डू नॉट ट्राई टू लर्न एनीथिंग न्यू नाउ, बिकॉज़ अब आपके पास उतना समय नहीं है। अब आपको सिर्फ अपने इम्पॉर्टेंट थिंकर्स को ही रिवाइज़ करना है, सबको करना भी नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स को रिवाइज़ करना है। और बुक्स और ऑथर्स आपको एक बार अच्छे से रट लेने हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया होगा, सब कुछ अपने बैग में रख लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई हैज़ल ना हो। नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन हॉल की अगर हम टिप्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। जो सवाल सरल हैं उनको सबसे पहले कर लीजिएगा, जो कठिन हैं उन पर समय मत गवाइएगा, उनको एंड में रखिएगा और उनको देख करके थोड़ा बहुत समझ करके लॉजिक लगा करके कर लीजिएगा। नॉट वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चंस में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। स्पेशली पीजीटी सिंपल क्वेश्चन देता है पर नॉट लगा करके कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट मेंशन है तो क्या है। जैसे कल के सेशन में हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें था अस्पष्ट नहीं है, मीन्स स्पष्ट है तो वो डायरेक्ट लिख सकता था स्पष्ट है, तो अस्पष्ट नहीं है उसने लिखा, तो आप नहीं लगा है तो एक बार उसके पहले की चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीजीटी में एटलीस्ट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपको काम रहना है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और ये रखिए कि हम ही जीतेंगे। तो आप अगर अब हड़बड़ाएंगे लास्ट मोमेंट पे तो चीज़ें सही नहीं होंगी। तो इसलिए बी काम, बी पॉजिटिव। अब आपको कुछ भी नया पढ़ने की नीड नहीं है, बस काम रहना है। एग्जामिनेशन हॉल में स्पेशली आपको काम रहना है। पेपर देखेंगे आप एक बार तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, पैनिक हो जाओ कि ये तो आ ही नहीं रहे इतने ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मेरिट बहुत हाई जाती है, तो आपको फुल ऑन फुल का ही टारगेट बना के जाना होगा। तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा काम रखिएगा। लास्ट आपको मैं बोलूँगी एलिमिनेशन करने को, आप बिल्कुल उसमें गलतियाँ मत करिएगा, क्योंकि गलत विकल्पों को हटाकर आप सही उत्तर तक ऐसे तभी पहुँचेंगे जब आप गलत को ही हटा रहे होंगे। कुछ भी बिना क्वेश्चन पे ध्यान दिए मत हटाइएगा, एक बार उस पे ज़रूर फोकस कर लीजिएगा, तो वो सही रहेगा। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आपकी ये जो तैयारी है वो बहुत सही है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे।
क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है। वैसे तो मैं आज का सेशन लाइव लेने वाली थी, क्योंकि मुझसे कई स्टूडेंट्स ने कल रिक्वेस्ट भी की थी कि कल का सेशन लाइव ले लीजिएगा, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज़ मैं लाइव आज नहीं आ पाई हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड करके ही डाल दिया है। काफ़ी आज कनेक्टिविटी इशू हो रहा है मेरी साइड, तो मैं लाइव नहीं ले पाई, तो इसलिए मैंने ये डाला है। बट फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर अगर आप कोई भी आपका डाउट है तो आप बताएंगे, तो मैं रात तक लाइव आकर के उस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। तब तक आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी पे फेथ रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान ज़रूर रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स मैंने डिस्कस किए हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, या कोई भी हेल्प आपको पीजीटी के रिलेटेड चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई एम हेयर टू हेल्प यू एट द लास्ट मोमेंट। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हम अभी पीजीटी के बाद एक्सक्लूसिवली हम जीडीसी की तैयारी करेंगे। उसका जीएस का पेपर और सोशियोलॉजी का पेपर को हम बिल्कुल मतलब बेसिक टू एंड पूरा कंप्लीट करेंगे विद इन अ मंथ। तो लाइव आकर के हम सेशंस लेंगे, बट उसके बारे में हम आपके एग्ज़ाम के बाद में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पीजीटी एग्ज़ाम्स। मैं सोचूंगी कि आप सभी लोग सेलेक्ट हों और आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हों। अदरवाइज हम जीडीसी पे फोकस करेंगे। सो बी पॉजिटिव, बी confident, good luck everyone for your exams, all the very best. Thank you for watching the video. अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा।